जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग दोस्तों जानेंगे पितृ पक्ष में पड़ने वाले इंदिरा एकादशी के बारे में। और ये पितृ पक्ष में पड़ता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत खास हो जाता है। तो ये तिथि कब प्रारंभ हो रही है और इसके पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और ये तिथि कब समाप्त हो रही है, फिर उसके बाद पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और उसके बाद इसके मुहूर्त विशेष जो है राहु काल का समय या फिर चंद्रोदय का समय, और उसके बाद सूर्योदय का समय, साथ ही अभिजीत मुहूर्त का समय। इन सब सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों। और इसमें क्या खास किया जाए इस व्रत में, क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ता है तो इसलिए कुछ खास इसके उपाय भी होते हैं, खास तरीके से इसे किया जाता है। तो क्या करें कि हमें विशेष लाभ प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो दोस्तों। इन सब विषयों पे हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, आज की हम लोग जानकारी शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस पावन दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, और इस तरह से साल में पूरे 24 एकादशी पड़ती है। लेकिन इस वर्ष अधिक मास होने की वजह से, मलमास होने की वजह से ये 24 की जगह 26 हो गया। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर करते हैं तो इसको करने से सभी का मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, इसका शुभ मुहूर्त और इसका पूजा का विधि क्या है और पूजा की सारी सामग्री का लिस्ट क्या क्या है, सामग्री क्या लगती है पूजा में, हम लोग जानेंगे। और दोस्तों, इसका स्क्रीन पे मैं मुहूर्त लगा दूंगी और तिथि कब प्रारंभ हो रही है, ये सब आप स्क्रीन पे से देख लीजिएगा। इसकी पूजा की विधि को हम लोग जानते हैं। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना चाहिए इस दिन। आप रोज उठें या ना उठें, लेकिन जिस दिन एकादशी व्रत हो उस दिन अवश्य ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और स्नान का विशेष महत्व होता है दोस्तों, तो स्नान आप सुबह उठें और सुबह उठ के कर लें इस दिन। साथ ही दोस्तों, अपने पितरों के लिए इस दिन आप विशेष उपाय कर सकते हैं। पितृपक्ष में पड़ता है ये, तो इसलिए आप विशेष उपाय कर सकते हैं। और नित्य की तरह अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान आदि करें। और स्नान में आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें इस दिन। अगर गंगा आपके पास में कोई पवित्र नदी है तो वहाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आप घर में गंगा जल मिला के स्नान करें। और फिर उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। और भगवान विष्णु की पूजा शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आप संकल्प लें और उसके पहले सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। दोस्तों, अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए सूर्यदेव को, इससे विशेष लाभ मिलता है। अर्घ्य देने के बाद आप आके अपने पूजा स्थल पे सारे चीज़ों को गंगा जल छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु के अगर आपके पास में अभिषेक करने के लिए मूर्ति है या फिर विग्रह है तो जरूर अभिषेक करें, गंगा जल अभिषेक करें। नहीं तो अगर तस्वीर है तो आप छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। और अगर मूर्ति है तो पंचामृत अभिषेक भी अवश्य करें। फिर भगवान को विष्णु जो हैं उनके प्रिय रंग के वस्त्र उन्हें धारण कराएं। इसी प्रकार से आप भी उनके प्रिय रंग के वस्त्र को धारण करें, पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। और भगवान को फिर पुष्प की माला अर्पित करें। उन्हें पीले रंग की चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें पूजा में, जैसे कि आप उस दिन आप पीले रंग के पुष्प का माला उन्हें पहना सकते हैं। साथ ही तुलसी दल जरूर अर्पित करें और तुलसी दल उनके भोग में अवश्य ही डालें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं तो रखें। अगर व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो विधि विधान से पूजन करें। सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। लेकिन कोशिश करें कि आप सारे एकादशी रहें या नहीं रहें, लेकिन पितृपक्ष की इस एकादशी को अगर रहते हैं और सारे पुण्य को आप अपने पितरों को दान दे देते हैं तो उससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तोड़ना नहीं चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके लिए आप पहले से तोड़ के रख लें, एक दिन पहले से ही ये चीज़ें व्यवस्थित कर लें। और बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते, ये भी ध्यान रहे, इसलिए गलती ना हो।
इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधान है और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करने का विधान है दोस्तों। तो अवश्य करें, इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं इस दिन पूजा में लगने वाली चीज़ें क्या क्या होती है। मुख्यतः जैसे आपको एक मूर्ति या चित्र चाहिए भगवान की, फिर पुष्प चाहिए, नारियल चाहिए, सुपारी चाहिए, फल चाहिए और फूल चाहिए, लौंग चाहिए, धूप चाहिए, दीप चाहिए, घी चाहिए, पंचामृत चाहिए। अक्षत इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एकादशी में चावल का इस्तेमाल वर्जित होता है, तो चावल का इस्तेमाल ना करें। तुलसी दल चाहिए, चंदन चाहिए और मिष्ठान चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से भगवान की इन सब सारी चीज़ों से विधि विधान से पूजा करें। आप इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण दान अवश्य करें, जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और वो जो भटकते रहते हैं उन्हें वहाँ से मुक्ति मिले दोस्तों। प्रत्येक वर्ष की तरह ही इस बार भी अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की जो है एकादशी तिथि जो है इंदिरा एकादशी का जो व्रत किया जा रहा है, तो आप अपने पितृ को खुश करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उनके निमित्त पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का ये विशेष मौका है। अगर आपके कुंडली में किसी भी तरह का पितृदोष चल रहा है तो भी आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं इस समय, अगर आप इस दिन विशेष करके पितरों के निमित्त पूजा करते हैं। तो पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत करने से मिलती है पितरों को भी मुक्ति और आपको भी उनके दोषों से मुक्ति मिलती है दोस्तों। तो इस दिन सनातन धर्म में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाभ के लिए ही बनी हुई हैं और हमारे फायदे के लिए बनी हैं। तो अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी आप पूजा करें और उनके लिए इस दिन दान और तर्पण करें दोस्तों। इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जातक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई जातक इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर एकादशी का जो श्राद्ध करता है और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा और कथा करता है, तो 7 पीढ़ियों तक जो पितरों को पाप से मुक्ति मिलती है। आपके पितरों के सारे पाप जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए भी ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये तो रही इंदिरा एकादशी से जुड़ी हुई बातें। और इस दिन हमें क्या खास करना चाहिए, इस दिन हमें जरूर से अपने पितरों के लिए दान और तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों राहु काल का भी ध्यान रखें और इस समय आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा करें तो विशेष लाभ मिलता है। भगवान को अभिजीत मुहूर्त बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, तो हमने स्क्रीन पर लगा दिया है उसका मुहूर्त भी, आप ध्यान रखें इस बात का। साथ ही दोस्तों द्वादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का कब समय है, इसके बारे में भी मैंने स्क्रीन पे आपको लगा रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। दोस्तों पारण का जो समय है उसी समय में पारण करें, उससे आपको ज्यादा लाभ मिलता है, व्रत का पूरा पुण्य मिलता है दोस्तों। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि अपने पारण के पहले ब्राह्मण के निमित्त दान की वस्तुएं अवश्य निकाल लें, उसके बाद ही पारण करें और पारण भी शुद्ध सात्विक भोजन से ही ग्रहण करें और एकादशी के पहले दशमी तिथि के नियम का भी पालन करें। दशमी तिथि से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, लहसुन प्याज वर्जित होता है और इसी दिन से ही आप अपने स्नान वगैरह कर लें, बाल वगैरह धुल लें। साथ ही दोस्तों इसके बाद इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप मसूर की दाल, गोभी हो गए और मूली, टमाटर, बैगन और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो वर्जित होता है, तो नहीं ग्रहण करना चाहिए। साथ ही इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए, द्वादशी के दिन भी चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए और साथ ही द्वादशी के दिन भी भोजन 2 ही टाइम करने का नियम होता है। तो आप भोजन भी इस तरह से ग्रहण करें पारण के समय कि आपके मतलब 2 टाइम भोजन ग्रहण करने में ही सारे दिन का काम चल जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। साथ ही आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी और ऐसे ही जानकारियों के लिए, ऐसे ही तीर्थ त्योहार से संबंधित जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। और कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप कोई भी तीर्थ त्योहार से संबंधित जानकारी मतलब लेना चाहते हैं या कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, माता रानी के पाप और आपके पूरे परिवार सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।